प्रभु यीशु मसीह का मदर नाम से आप सबों को जय मसीह की। हम आज का भजन सुनने के पहले एक छोटा सा प्रार्थना करके आज का भजन सुनेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद स्तुति करते हुए तेरे पवित्र चरणों तले आते हैं। महान परमेश्वर प्रभु जी, आज तक हर एक को तूने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भजन तेरे पवित्र शास्त्र से प्रभु जी हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी भजनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हर एक को सहायता कर और हर एक समझ करके और तेरे नाम को महिमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने पाए, कोई रुकावट करने वाला सारे अंधकार का शक्ति यीशु नासरी के नाम से बांध के नष्ट कर लेते हैं। तेरा हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण के आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज के दिन हम परमेश्वर का वचन को हम लोग देख लेंगे। उसका पहले कुछ बातों को हम लोग समझ करके आज का वचन में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, आज तक परमेश्वर हमें जिंदा रखा है, आज तक हमें भला चंगा रखा है, सही सलामत रखा है, तमाम बुराइयों से बचाया। परमेश्वर के लिए हम विशेष रूप से हम धन्यवाद करेंगे। कारण क्या है, हम लोग एक आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में आप पहुंचे हैं। हम लोग जरूर जानते हैं इसी दिन, आजकल का दिन जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं अखबार से या टीवी के माध्यम से, जो कुछ हम लोग सुनते हैं, तब हम लोग एक बात मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग अंतिम दिनों में आप पहुंचे। और अंतिम दिनों का मतलब क्या है? यीशु मसीह का आगमन जल्दी है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसलिए यीशु मसीह का आगमन और इस अंतिम दिन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा संबंध है, दोनों के लिए बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए यीशु मसीह के पास जब चेला लोगों ने गया, तब चेला लोगों ने पूछने लगा, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में जब हम देखेंगे, यीशु मसीह के पास चेलों ने गया और पूछने लगा, ये बता कि आपका आगमन और इस दुनिया का अंत, उसमें दोनों को क्या चिन्ह होगा? तो इसलिए यीशु मसीह ने बताया यीशु मसीह का आगमन और अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, दुनिया का अंत में क्या होने वाला है, ये सब कुछ ही यीशु मसीह एक बातों को बतलाया। तो इसलिए हम लोग जानते हैं अंतिम दिनों में क्या होगा। यीशु ने कहा महामारी आएगा, भूकंप आएगा, लोगों को, मनुष्य के विरोध मनुष्य, राज्य के विरोध में राज्य, बुराई। तो इस तरह का बहुत कुछ यीशु ने कहा था। इसलिए हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इसी दिन एक अंतिम दिन यीशु मसीह का आगमन का निकट है। तो संसारिक लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, संसारिक लोग नहीं समझ सकता है इसी दिनों में क्यों महामारी आया, इसी दिनों में क्यों अकाल आया, इसी दिनों में क्यों भूकंप आया, इसी दिनों में क्यों लड़ाई का चर्चा को सुन रहे हैं, इसी तरह का सोचेगा। लेकिन बाइबल पवित्र शास्त्र साफ कहता है इसी दिन, अंतिम दिन, इसी दिनों में ये सब कुछ होगा और यीशु मसीह का आगमन भी साथ होगा। तो मसीह में मेरे प्यारों, इस अंतिम दिनों में हम लोगों को किस तरह का रहना है, हम किस तरह का हम लोगों परमेश्वर के निकट जाना है, आत्मिक उन्नति में किस तरह का आगे बढ़ना है, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन हम लोग को बतलाती है। इसलिए अंतिम दिन, एक विनाश का दिन, एक दुनिया का अंत का समय, यीशु मसीह का आगमन का समय, हम किसी तरह का आगे आत्मिक जीवन में बढ़े या किस तरह का यीशु मसीह के निकट जाए, तब सब कुछ हम लोग समझना है, समझने के जरूरी है और समझ करके और यीशु मसीह के निकट जाना आवश्यकता है। जो हमारे देश में भी आज के दिनों में थे कि हम लोग सबको जानते हैं, ये महामारी, कोरोना महामारी के कारण लोगों ने सारे जगह पर जो काम के लिए, मजदूरी के लिए गया है, ये हमारा सरकार सबको अपना अपना राज्य में बुला रहा है। हमारे इंडिया भारत में कई प्रकार का राज्य है, हर एक राज्य में मजदूरी लोग एक दूसरे राज्य में जाकर के कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए गया। लेकिन आज के दिन ये लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण हर एक मजदूरियों को अपने अपने राज्य में बुला रहा है। और हम देखेंगे
हमारे भारतवासियों जो विदेश में कमाने के लिए गया, वे लोगों को भी हमारे भारत का जो सरकार जो है, केंद्रीय सरकार ने सबको बुला रहा है। ये बात जो है हम लोग को, ये बात जब सुनने के लिए मिलेगा, जब हम सुनते हैं देखते हैं, जब एक बात हमारे लिए याद आ जाएगा। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसी दिनों में सबसे पहला एक जनगणना दुनिया में हुआ है। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय दूसरा वचन में जब हम देखेंगे, सबसे पहले एक जनगणना, एक सेंसस लेने के लिए रोम साम्राज्य में वे राजा ने उसी समय में लोग एक आज्ञा दिया। उसी आज्ञा का अनुसार उसी दिनों में सबसे पहला जनगणना वही करके परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। इसलिए उसी दिनों में सब कोई अपना अपना देश, अपने अपने गांव तो चला गया करके लिखा है। तो दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, लूका दूसरा अध्याय का दूसरा या तीसरा वचन में जब हम पढ़ेंगे, तब हम लोग को सब कुछ ही मालूम हो जाएगा। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए करके लिखा है। सचमुच में सबसे पहला जनगणना उसी जगह पर हुआ, सब कोई अपने अपने नगर में गए। लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं, इसी भारत में, हमारा भारत में एक जनगणना हम लोग को पहले से हम लोग जानते हैं, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, उसके लिए आज हम देखेंगे लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने राज्य में आ गया है। उसी दिनों में रोम साम्राज्य के द्वारा ही उस पहला जनगणना हुआ है। लेकिन आज जो हमारा देश में हो रही है, वो किस मकसद के लिए ये जनगणना हो रही है, ये सेंसस क्यों हो रही है? तो रोम साम्राज्य में लोगों ने सेंसस किया है, जनगणना किया है लोगों से टैक्सी पैसा लेने के लिए। लेकिन आज भी कुछ मकसद है जो सरकार लोगों से कुछ पाने के लिए, लाभ उठाने के लिए, या एक स्वार्थीपन के लिए अभी सारे लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हो रही है। जो यीशु मसीह जिस दिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म इस देश में हुआ है, इस धरती में हुआ है, तो उसी दिन सबसे पहला जनगणना हुआ है। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि आज जो हमारा भारत में जो जनगणना, जो सेंसस जो होने वाला है, हो रहा है, इस समय ये लास्ट जनगणना होगा। इसी समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। ये मेरा विश्वास, मेरा कहना। आप मसीह में मेरे प्रियो, जरूर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। जरूर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम इस दिनों में हम किस तरह का रहेंगे? लेकिन उसी दिन जैसे रोम साम्राज्य ने तो इस तरह का जनगणना किया, लेकिन आज देखेंगे शैतान पूरा राज्य को, पूरा दुनिया को कब्जा करके रखा है। शैतान पूरा अपना चाल को फैला के, अपना राज्य को फैला के रखा है। शैतान का माध्यम से बहुत 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 दुनिया में बहुत बुराई काम चलते आ रहा है। आजकल के दिनों में देखेंगे, ये लॉकडाउन में है, जितने लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, कितने लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कितने लोग मजदूरी के लिए नहीं गया है, कितने लोग कितने दिनों में तो 40 दिन से पार हो गया था। जब तक इन लोग घर के अंदर पड़ा हुआ है, वे लोग कमाने के लिए नहीं गया है। बहुत गरीब लोग हो तो बिना खाए हुए लोग भूखे में मर रहे हैं। लेकिन आज हमारा सरकार, भारत का सरकार जो है, शराब दुकान को खोलने दिया है। लेकिन उसकी वजह से पूरा देश में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हथियार सब कुछ हो रही है। तो कारण क्या है? पूरा दुनिया को शैतान अपना कब्जा में, अपना मुट्ठी में रखा है। 5-6 साल का पहले आप यदि इंटरनेट देखने के लिए चाहेंगे, डाटा के लिए एक छोटा सा डोंगल आपको मिल जाता है। तो डोंगल में 400 रुपया का रिचार्ज कीजिएगा, 1 महीना के लिए 1.5 GB देता है। 1 महीना 1.5 GB देगा।
उसके लिए 400 रुपया उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो 1 महीना 1.5 GB मतलब थोड़ा 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 हम लोग देख सकते हैं, नेट खोल के देख सकते हैं। लेकिन आज उसी 400 रुपया के लिए, उसी 400 रुपया के लिए प्रतिदिन 1.5 GB देता है। कारण क्या है? तो इतना जीबी डाटा तो इतना सस्ता हो गया है, डेली देख सकते हैं, डेली हम कितना देख सकते हैं। उसमें लोग क्या है, संसारिक लोग संसारिक रीति से बहुत कुछ देख सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप इस तरह का बहुत बहुत प्रकार का मीडिया को देख सकते हैं, नेट खोल के बहुत देख सकते हैं। इसीलिए संसारिक लोगों और खराब चीज देखने के लिए और गलत काम करने के लिए ये एक माध्यम हो जाता है। लेकिन जो मसीह लोग, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, वे लोगों को खास करके इस लॉकडाउन में तो बहुत कुछ भजन सुने होंगे। पता नहीं जितने लोग भजन सुना है, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण बहुत चर्च तो बंद हो गया, सारे चर्च को बंद कर दिया है, तो चर्च तो नहीं चल रहा है। इसलिए बहुत सेवक लोग अपना अपना भजन प्रचार को जो यूट्यूब में डाला है, जो यूट्यूब में कभी नहीं आया है, लेकिन एक दूसरे को देखा देखी में सबको यूट्यूब में अपना मैसेज, अपना प्रचार को वो तो यूट्यूब में दे दिया है। इसलिए सारे लोगों को अधिक समय परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए मिला है, अधिक समय उस परमेश्वर का वचन जो जिन्होंने जो प्रचार किया है उसी को सुना, जरूर तो सुने होंगे। लेकिन इतना वचन सुने हैं, लेकिन हमारा आत्मिक उन्नति कैसे रहा? हमारे आत्मिक जीवन में हमारे आत्मिक उन्नति किस तरह का आगे बढ़ते रहा? इसलिए कुछ वचनों को मैं आपको सामने रखने के लिए चाहूंगा, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने हमारे आत्मिक उन्नति के बारे में जब लिखने लगा, एक आत्मिक घर किस तरह का रहना है, एक आत्मिक घर किस तरह का रखना है, उसी को दर्शाते हुए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10वां वचन में, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली। जो 10वां वचन में सबसे पहले पौलुस का कहना यही है, बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली। पहले नींव के बारे में पौलुस कहता है। नींव, एक घर यदि हम बनाने के लिए चाहेंगे, एक आत्मिक घर, हमारा आत्मिक उन्नति को एक घर का समान, घर को तुलना करते हुए प्रेरित पौलुस ने लिखा है। यह हम देखेंगे, पहले एक घर बनाना तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा नींव डालते हैं, एक अच्छा नींव डालते हैं। किसी तरह का नींव डालते हैं, हम जितना गहरी नींव डालते हैं उतने ऊंचा उसी घर को हम बना सकते हैं। जितने गहरे हम लोग कोड़ के हम नींव डालेंगे, उतने ऊंचा हम लोग घर बना सकते हैं। इसलिए और एक वचन में ये लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, लूका 6 है 48 में लिखा है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। यह खास करके लिखा है, उस घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर, तो इतना गहरी में, जितना गहराई में हम लोग खोद देंगे, जितना गहरी में खोद कर नींव डालेंगे, उतना ऊंचा घर बना सकते हैं। आजकल के दिनों में आप बड़ा बड़ा मेट्रो सिटी में जाइएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग आप
देखने के लिए आपको मिलेगा, बहुत बड़ा अपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। तब हम ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे आसमान को देखते हैं उसी तरह का देखना पड़ेगा। जैसे आसमान को देखते हैं हम इसे ऊंचा उठा के देखते हैं, वैसे ही उसी बिल्डिंग को देखना पड़ता है। तब हमारा मन में एक आश्चर्य लगेगा, बाप रे बाप, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, इतना बड़ा घर बनाया। देखिएगा, उतना बड़ा घर बड़ा बात नहीं, लेकिन जितने हम देखते हुए हम अचंभा हो जाते हैं। लेकिन हम बिना देखे जो नहीं देख सकते हैं, वो भूमि के नीचे जितना गहरी खोद कर नींव डाला है, जितना गहरी से खोद कर तो नींव डाला है, उसका मजबूत में इतना ऊंचा बिल्डिंग उधर बना हुआ है। जरूर हम जब देखेंगे, बाहर का बिल्डिंग को देखते हैं, बाहर को इमारत को देखते हैं, लेकिन अंदर का नींव को हम कभी नहीं देखते हैं, उसका बारे में सोचते नहीं। बाहर का चीजों को देख करके हम क्या करते हैं, मुंह फाड़ देते हैं, बाप रे कितना बड़ा, कितना ऊंचा, कितना थल्ला। इसी तरह का हम अचंभा हो जाते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, गहरी खोद कर भूमि को जिस दिन घर बनाता है, जिस समय घर बनाता है, वो भूमि को गहरी खोद कर वो घर बनाएगा। तब जब जल आएगा, बाढ़ आएगा, उसी घर वो स्थिर रहता है। वैसे ही हमारा वचन में परमेश्वर का वचन लिखा है, हमारा आत्मिक उन्नति, हमारे आत्मिक घर इसी तरह का एक मजबूत, एक गहरी नींव पहले उसमें डालना पड़ेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस हमारे लिए एक कहता है। और एक वचन देखेंगे, अय्यूब की किताब में जब हम पढ़ेंगे, अय्यूब 27वां अध्याय का उसका 20वां वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। क्योंकि अय्यूब के जीवन में जो घटना घटा है हम जानते हैं। अय्यूब का किताब में 27वां अध्याय उसका 20वां वचन में लिखा है, भाई की धाराएं उससे बहा ले जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, भाई जब भाई आएगा, डर आएगा, उनका घर उसको बहा ले जाएगा, अर्थात पानी में बहा ले जाएगा। एक अच्छा बिल्डिंग बनाएगा, एक अच्छा नींव डाल करके एक अच्छा ऊंचा घर बनाएगा या बिल्डिंग बनाएगा, जो कुछ बनाएगा वो पहले उनका विचार यही रहता है, जब जल आएगा, जब बाढ़ आएगा, उसी घर या उसी बिल्डिंग धस न जाए, गिर न जाए, टूट न जाए। कारण क्या है, नीचे का जो भूमि के अंदर जो नींव डाला है, उस नींव मजबूत रहे, उस नींव गहरी रहे। कारण क्या है, जब जल आएगा, पानी आएगा, जो बाढ़ आएगा, वो पानी वो अंदर घुस जाएगा, तो भूमि के अंदर घुस जाएगा। वो बिल्डिंग कितना ऊंचा देखे हम अचंभा करते हैं, पूरा बिल्डिंग धस जाएगा। इसलिए नीचे हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन मजबूत बनाता है और गहरी में खोज करके बनाता है। इसलिए अय्यूब का कहना यह है, भाई का दराई उसे बहा ले जाएगा, धस जाएगा। कब धस जाएगा, जब बाढ़ आएगा तब। इसलिए हमारे घर जो आत्मिक उन्नति हो करके, जो हमारे अपना जीवन में जो आत्मिक घर जो बना रहे हैं, जो बाढ़ आएगा उसमें स्थिर रहना है, आवश्यकता है, स्थिर रहना है, उस समय गिर न जाए, ऐसे एक मजबूत नींव डालना आवश्यकता है। मेरे प्यारों, इस अंतिम दिनों में हम इस सब कुछ ही देखना आवश्यकता का कारण क्या है, हम कई प्रकार का भजन सुनते हैं, लेकिन सारे लोगों को भजन हमें परमेश्वर की ओर ले जाएगा या उसी जो प्रचार करने वाला प्रचारक के पास ले जाएगा, नहीं बता सकते हैं। कारण क्या है,
कई लोग ऐसे परमेश्वर के वचन को देते हैं, कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं, हम अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम सीधे हैं, मेरे समान कोई नहीं, करके अपने आप को धारित करते हुए, अपने आप को बढ़ाई करते हुए सारे लोगों को अपने पास खींच लेता है, अपने ओर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर की ओर जो कोई ले जाएगा वही सही सेवक का सही प्रचार है। कारण क्या है? वचन में जो कुछ लिखा है उस वचन के माध्यम से, उस आत्मिक उन्नति के माध्यम से आप सब कोई अब यीशु मसीह के पास जाना है, कभी कई प्रचारक के पीछे जाने के लिए नहीं। इसलिए सबसे पहले हम कितनों भजन सुन सकते हैं। हम आजकल के दिनों में मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कितना भजन सुन सकते हैं। आपका कोई शेयर करेगा, आपको व्हाट्सएप में आएगा, आपको कुछ तो लिंक भेज सकता है। लेकिन सारे भजन को सुनना गलत नहीं, लेकिन सारे भजन सुनने से हमारा आत्मिक घर स्थिर से या मजबूत से बना सकेंगी कि नहीं, वो अपने आप को हमें देखना है, अपने आप को हमें परखना है। और एक भजन को हम देख सकते हैं, भजन संगीता 11 अध्याय का, भजन संगीता 11 अध्याय का उसका तीसरा भजन को जब हम देखेंगे, भजन संगीता 11 तीसरा वचन, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यदि नींवें ढा दी जाए, कहने का मतलब नींव जो डाला है उस नींव जब हिल जाएगा तब धर्मी क्या कर सकता है? उस नींव टूट जाएगा, धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर का भक्त जो दाऊद इस प्रकार लिखा है, दाऊद जानता है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, परमेश्वर मेरा सहायता करने वाला है, परमेश्वर मेरे जो दुख को संकट आएगा, जब जल कनाई शत्रु आएगा, जल कनाई परेशानी आएगा, जल कनाई तो विपत्ति आएगा, जल कनाई तो समस्या आएगा, जल कनाई एक महाक्लेश का दिन आएगा, तो भी परमेश्वर मेरा सहायता करता है करके दाऊद जानता है। फिर भी वो कहता है क्या है? वो धर्मी जन हिलने के अनुसार जब जो संकट आएगा, जब परेशानी आएगा, उस समय भी परमेश्वर का पकड़ते हुए, परमेश्वर का साथ साथ रहते हुए, उस विश्वास के जीवन में जैसे गहरी नींव डाला गया, उसी तरह का आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया है। तो मान लीजिए आजकल के दिनों में कोरोना महामारी पूरा दुनिया को हिला के रखा है। कब किसी को क्या होगा, किसी के माध्यम से आएगा, अगर कोरोना रहेगा नहीं बता सकते हैं। कोरोना आपका अंदर शरीर में आ जाएगा, पहले दिखाई नहीं देगा, पहले कुछ लक्षण नहीं करेगा, तो पहले तो बोलने लगा खांसी आएगा, आपका श्वास लेने के लिए तकलीफ आएगा, बुखार रहेगा। लेकिन आजकल के दिनों में डॉक्टर कहता है कुछ लक्षण नहीं, न खांसी, न बुखार, न श्वास लेने के लिए दिक्कत, कुछ नहीं रहता है, अचानक लोग मर जाएगा। ये बातों को सुनकर कई लोग और डर गया, और डरने के कारण हमारे मसीह लोगों का जो विश्वास का जीवन हिल गया है, जो विश्वास का नींव हिल गया है। अगर आपका विश्वास का नींव यदि हिल गया है, आपका घर किस तरह का जो बनाए, आपका पूरा घर तो टूट जाएगा, क्योंकि तो विश्वास का नींव यदि तो ढा जाएगा, पूरा बिल्डिंग, पूरा बड़ा कितना भी बड़ा घर रहेगा, वो घर तो स्थिर नहीं रह सकता है, वो घर पूरा टूट के गिर जाएगा। मान लीजिएगा हमारे विश्वास यही है, अगर तुम कोरोना में तो मरेंगे तो परमेश्वर के पास जाएंगे, हम परमेश्वर का साथ रहेंगे, तो परमेश्वर इस दुनिया में हमें बचाएगा, परमेश्वर इस महामारी से हमें संभालेगा, हमें सुरक्षा करेगा।
अगर नहीं भी करेगा, हम चले जाएंगे तो परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। यही विश्वास हमारे लिए एक बहुत मजबूत नींव का समान होता है। एक मजबूत गहरी खोद कर जो नींव डाला है, उस नींव का समान मेरे भाई और बहनों, हमारे इस आत्मिक उन्नति, जो आत्मिक घर हम लोग बना रहे हैं, एक घर का समान जो आत्मिक उन्नति हमारे नींव किसी तरह का है, हमारे न्यू किस तरह का, हम अपने आप को परख करके हम लोग परखना है। हम अपने आप को जांचने के समय इस अंतिम दिनों में, ये आखिरी दिनों में, जो यीशु मसीह का आगमन के दिनों को पहले उपद्रव का दिन आएगा, क्लेश का दिन आएगा, संकट का समय आएगा, लेकिन हमारे जीवन जो आत्मिक घर हम बना रहे हैं वो कैसे रहना है, मजबूत रहना है। आंधी हो या बाढ़ हो, जो कुछ आएगा, हमारे नींव कभी हिलना डोलना नहीं, हमारे नींव कभी टूटना नहीं, हमारा नींव कभी धंसना नहीं है। तो इसलिए हम जो आत्मिक उन्नति में जो आगे बढ़ रहे हैं, हम उसी परमेश्वर का वचन को अपना जीवन में अपनाएंगे और मजबूत नींव का समान बना के हम आगे के ओर जाएंगे। और दूसरी बात हम देखेंगे, हम नींव के बारे में देखे हैं, अभी हम दूसरी देखेंगे उसी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का उसी 12-13 वचन को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 12 और 13, यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या भूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। आग के साथ प्रकट होगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो नींव डाल दिया है और नींव के ऊपर जो हम लोग घर बनाएंगे, उसमें लिखा हुआ है सोना से बनाते हैं या चांदी से बनाते हैं या बहुमूल्य पत्थर से बनाते हैं, खाट या घास या भूस से बनाते हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार का बनाते हैं, कब पता चलेगा? अग्नि से वो क्या करता है, आग के साथ प्रकट होगा। अग्नि से उसको क्या करेगा, तो अग्नि से उसको परखेगा। अग्नि जो परखने के लिए दिन आएगा, वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन है? जैसे अग्नि के समान परीक्षा आएगा, अग्नि के समान परेशानी आएगा, अग्नि के समान संकट आएगा, अग्नि के समान महाक्लेश आएगा करके वचन में लिखा हुआ है। एक वचन हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय, पहला पत्रस 4 का उसमें 12 वचन में जब हम पढ़ेंगे, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई इसमें लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे यह समझकर अचंभा न करो। तो लिखा हुआ है दुख रूपी अग्नि, जो अग्नि जो आग कब परखेगा, कैसे परखेगा? दुख के द्वारा ही परखेगा। दुख के द्वारा इसलिए लिखा हुआ आग अग्नि का दुख जो हमें परखने के लिए आएगा। तो दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन में पहले नींव डाला गया है, अभी घर बना लिया है, लेकिन उस घर को परखने के लिए अग्नि आएगा। उस समय पता चलेगा क्या किस प्रकार का मजबूत से हम लोग बनाए हैं, किस तरह का मजबूत हमारा घर है, या तो सोना से बनाए या चांदी से बनाए या बहुमूल्य पत्थर से बनाए, खाट से, घास से, भूस से कैसे बनाए। क्योंकि अग्नि जिस दिन आएगा, जो समय आएगा, अग्नि के समान परीक्षा आएगा। तो हाँ, जरूर है, अग्नि जब आएगा तो सोना से यदि बनाए या चांदी से बनाए या पत्थर से बनाए, वो मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर हमारा घर खाट से या घास से या भूस से बनाए, उस अग्नि के लिए वो पूरा जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का वचन हम लोग को बताती है, हम हर एक अपने अपने आत्मिक घर
किसी तरह का बनाना है। हमारे लिए जो कुछ वचन है, हम दूसरा को लेकर के हम लोग देखने के लिए नहीं, हम अपने अपने आत्मिक घर किस तरह का मजबूत बना के रखे हैं, अपने अपने आत्मिक घर को किस तरह का मजबूत करके रखे हैं, ये हमारे लिए देखना है या परखना है, आवश्यकता है। इसलिए हम पहले नींव डाले हैं और घर बनाए, उसी घर भी हमारे लिए मजबूत रहे, वो भी अग्नि के समान परेशानी हमारे लिए आ सकता है, क्योंकि वचन में बहुत कुछ लिखा है और सारे संकट क्लेश को अभी बतलाने के लिए उतना समय नहीं है। बहुत कुछ लिखा है अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, अंतिम दिनों में किस तरह का तो संकट आएगा, किस तरह का क्लेश के दिन में क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानी आएगा, क्या क्या उपद्रव आएगा, कैसे आएगा नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम लोग एक अंतिम दिनों में आप पहुंचे हैं, अंतिम दिनों में आप पहुंचे हैं। मेरे प्यारों, इस अंतिम दिनों में हम अपना आत्मिक मजबूत बनना है। कारण क्या है? यीशु मसीह का आगमन तक, यीशु मसीह का आगमन तक, उसका पहले जितना भी उपद्रव संकट आएगा, हमारा आत्मिक मजबूत रहे, ताकि यीशु मसीह का आगमन में हम जा सकें। और तीसरी बात हम देखेंगे, जैसे नींव डाल दिए हैं और जैसे तो घर बना लिए हैं, लेकिन घर को हम लोग कंप्लीट करना आवश्यकता है, घर को कंप्लीट करना आवश्यकता है। एक वचन है, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 28 से लेकर के हम देखेंगे, लूका उसका 14 अध्याय का 28 से लेकर के हम देखेंगे, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में डालने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। मेरे प्यारों, यहाँ एक इंसान के बारे में लिखा है, वो गढ़ बनाना शुरू कर दिया है। गढ़ बनाना जब आरंभ किया है, जब बहुत धूमधाम के साथ आरंभ किया है, अपने आप को बढ़ोतरी करते हुए आरंभ किया है, अपने आप को बड़ा दिखाकर आरंभ किया है, लेकिन जो गढ़ बनाना आरंभ किया है, लेकिन उस गढ़ जो है खत्म नहीं हुआ है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा में छोड़ दिया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, हम अधूरा में छोड़ने के लिए नहीं, जो नींव डाले हैं, जो घर बना है, लेकिन हम अधूरा में छोड़ने के लिए नहीं, उस घर को हम कंप्लीट करना आवश्यकता है, फिनिशिंग करना आवश्यकता है। अगर अधूरा में छोड़ दिए हैं तो हमारा आत्मिक घर कितना मेहनत करके बनाए, हम आत्मिक घर कितना मेहनत करके हम लोग बनाए, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों 6वां अध्याय का पहला दूसरा वचन को देखिएगा, हम फिर भी हम नींव नहीं डाले हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है। हम आरंभ उपदेशों को सुने हैं, आरंभ उपदेश का अनुसार हम चलते रहे, लेकिन आरंभ से हम सिद्धता होने के बदले हम फिर ये नींव रूपी फिर भी नहीं डाले, क्योंकि हम लोग परमेश्वर इसलिए बुलाया, हम परमेश्वर का वचन को सुनने, पढ़ते हुए और समझते हुए ही हम उस सिद्धता का ओर आगे बढ़ते जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन, जो वचन संहिता 127 का पहला वचन के अनुसार लिखा है, यदि घर को यहोवा नहीं बनाते तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसे घर कंप्लीट होने के लिए हमारे अपने सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर का सहायता का अनुसार, पवित्र आत्मा का सहायता का साथ साथ इसे घर को जब हम बनाएंगे हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 127 का पहला वचन में लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा नहीं बनाते तो बनाने वाला को परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा।
मेरे प्यारों, हम एक आत्मिक घर को उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं, एक आत्मिक घर बनाने चाहते हैं, लेकिन हमारा घर बनाने के लिए हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारे अपना बल पर विश्वास न रखें, हम परमेश्वर पर विश्वास रखे हैं। हम पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायता मांग सकते हैं, उसका सहायता का अनुसार, पवित्र आत्मा का सहायता का अनुसार हम उस घर को कंप्लीट कर सकते हैं। उस घर कैसे रहेगा? एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा है? जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। किसके बारे में लिखा हुआ है? जो घर, जो परमेश्वर बनाने में, परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। ये कौन सा है? ये कंप्लीट घर जो फिनिशिंग हुआ है, उसी घर के बारे में इस जगह पर लिखा है। मेरे प्यारों, हाँ जरूर, हम लोग नींव डालने से नहीं और घर बनाने से नहीं, पूरा घर को कंप्लीट करना आवश्यकता है, पूरा घर को कंप्लीट करना आवश्यकता है। अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, यदि फिनिशिंग नहीं करेंगे, हमारा व्यर्थ अधूरा हो जाएगा, हमारा व्यर्थ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने ये संसार में आया है, वो 3.5 साल सेवा किया है, वो क्रूस पर जब चढ़ने लगा, आखिरी में कहा समाप्त। क्या समाप्त? जो जिस बातों को करने के लिए आया है, जिस मकसद से संसार में आया है, ये सब कुछ करके अपने जीवन को सब कुछ फिनिशिंग करके परमेश्वर के हाथों में अपने आत्मा को सौंप दिया है, परमेश्वर के हाथों में अपने आत्मा को सौंप दिया है। मसीह में मेरे प्यारों, हम लोग भी एक आत्मिक घर बनाते हैं। वो आत्मिक घर बनाने के लिए दूसरा का फायदा के लिए नहीं, दूसरा का लाभ के लिए नहीं, हम अपने आप को लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए, हम जिस प्रकार के इस आत्मिक घर बनाते हैं, जितना मजबूत बनाते हैं, जितने गहरे खोद कर नींव डालते हैं, वो सब किसके लिए? किस लिए? हमारे लिए, अपने लिए। जो परेशानी समय आएगा, उपद्रव संकट आएगा, महा क्लेश का दिन आएगा, हम उस विश्वास में स्थिर रहने के लिए, हम उस विश्वास में मजबूत रहने के लिए, हम उस विश्वास में बने रहने के लिए, मेरे प्यारों, अभी जो ग्रेस का समय, अभी जो समय है, तो इस समय हम वचन को केवल सुनने में नहीं, उस वचन का आधारित पर हम अपने आत्मिक घर को बना लें और उस मजबूत करें और उस नींव को गहरे में खोद करके हम मजबूत बना लें, ताकि आंधी तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, अग्नि से फरकने के लिए समय आएगा, और जो कुछ आएगा हम लोग मजबूत रहें और हिल न सके और डोल न सके और गिर न जाएंगे। तब हम परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश करेंगे। हम परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर हमारे लिए सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, पवित्र आत्मा का सहायता के साथ उस घर बना सके ताकि वो कंप्लीट हो सके। आइए हम अपने आंख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। ओ प्रभु जी, हम हालेलुया, आज के जो कुछ वचन अध्ययन किया राजा, हाँ, हमारे आत्मिक उन्नति को पौलुस से एक आत्मिक घर के समान तुलना करते हुए ही वो लिखा है राजा। एक मजबूत घर का समान, घर का बराबर तुलना करके लिखा है राजा। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कोई सुना है, अपने विश्वास का नींव मजबूत डालने के लिए, अपना घर तो मजबूत बनाने के लिए और उसी घर बनाते पूरा कंप्लीट करने के लिए तो सहायता मदद कर प्रभु जी। जो कोई सुना है, हर एक जीवन में लाभ होने पाए हैं। जो कोई सुना है, हर एक जीवन में एक आत्मिक उन्नति होने पाए राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कोई सुना, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह दे, और इस कोरोना महामारी से हर एक को तू बचा लीजिए प्रभु जी।